ये ठीक है, चलो करें। क्या करना है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने की थी, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमें किसी का रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है? रिस्पेक्ट किसी को नहीं करनी है ना, इसको इसमें फॉलो नहीं करना, ग्लाइसरॉल्डिहाइड को फॉलो नहीं करना। ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कैसे। देखो पहले तो ये समझ लो, ये लैटिन वर्ड है दोनों, रेक्टस राइट, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज भी बना दूं कहीं को, वो भी नहीं पता, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? सिनिस्टर लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन करनी कैसे है ना, देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, क्या कह रही है, कौन सा, ये वाला? वाह मानसी, इतनी ऊपर जाओगे आप, देखना। अब हम आगे करते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं, अगर अपनी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है तो उसके कुछ रूल लगाने पड़ेंगे। जैसे मेरे पास है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। ऊपर, अच्छा, और कोई बताओ, इधर, इधर। अब मैं इसको एक कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हूँ R या S, ठीक है? फिर होगी इसकी मिरर इमेज, उसका उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, ठीक है? आया समझ? इसका नाम कैसे पड़ेगा? सबसे पहले आपको सीखना है प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे सेट करते हैं, ठीक है? हमने ना इनका प्रेफरेंस ऑर्डर सेट किया, जो सबसे लोअर प्रायोरिटी वाला होगा वो नीचे होना चाहिए। मान लो ये नीचे इधर है, मान लो अगर इधर होगा तो क्या करेंगे, वो बाद में आएगा, सारा कर लेंगे अभी। अभी एच किधर है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला होना चाहिए नीचे, बात समझ आई? बाकी जहां मर्जी हो, क्लियर? फिर आपको करनी है इसकी नंबरिंग, नंबरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, ठीक है? आगे समझ, या एटॉमिक नंबर। तो उसमें करना क्या, देखो जैसे यहाँ पे है सी के साथ है C डबल बॉन्ड OH, इधर क्या है O के साथ H, इधर क्या है। इसमें ना आपको टोटल मोलर मास नहीं देखना, एटॉमिक नंबर देखना है पहले वाले एलिमेंट, ठीक है? यहाँ पे देखो, इसके रिस्पेक्ट में देखना ना, इसके रिस्पेक्ट में सबसे छोटा तो इधर है, इधर आ गया नंबर 4, क्या आ गया, नंबर 4। अब इधर क्या लगा है, कार्बन, इधर क्या लगा है, इधर क्या लगा है, इधर ऑक्सीजन के अगले बॉन्ड कार्बन के अगले बॉन्ड किसके साथ है, इधर, तो इधर आएगा 3, क्या आएगा 3। अब इन दोनों में नंबर, इधर डायरेक्टली क्या जुड़ा है, इधर डायरेक्टली, तो फिर पैरी ऑक्सीजन, ये तो नंबर किधर आएगा, इधर 1 आएगा, है ना? इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा 2। ये समझ आया, नंबरिंग का सिस्टम समझ आया? मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लो पहले हम सिर्फ नंबरिंग सीखते हैं, ठीक है? मान लो ऐसे फ्लोरीन क्लोरीन, जिधर मर्जी हो, नीचे होना जरूरी नहीं अभी के लिए, वो रूल बाद में। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसे सबसे छोटा नंबर कहाँ है, सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन पे आ गया 1, आगे 2, उसके बाद 3 4। ये आगे रूल समझ आया, ठीक है? पहला रूल समझ आया। तो पहला रूल ये कहता कि इनको प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज लिखो, पहले नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, ठीक है? रब कर देते हैं इसको, है ना? Cl Br आयोडीन फ्लोरीन, इधर क्या आया था, इधर 3 4, ठीक है? ये तो था अगर डायरेक्टली सिंगल एटम जुड़ा था तो सीधा इधर कुछ भी नहीं करना, है ना? फिर अगर ऐसे CH3 CH2 CH3 CH2OH CH, नहीं ये बाद में बताऊंगा, H, वो मैं उस पर बाद में आऊंगा, ठीक है? जैसे ये है, तो इसमें यहां आ गया नंबर 4, ये तो सबसे छोटा हुआ, सही है ना?
आगे अब इधर क्या जुड़ा हुआ है, आगे पहला बॉन्ड तीनों का कार्बन के साथ है, देखो है ना, तीनों का बॉन्ड किसके साथ है। मैं इसी स्ट्रक्चर को ना दोबारा बना रहा हूं, इधर देखो, इधर कार्बन है, उसके साथ हाइड्रोजन है और इधर क्या है, कार्बन। अगले वाले हाइड्रोजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कई बहुत कम होता है ऐसा कि इसकी जरूरत पड़े। एच इधर, एच इधर, बोलो इधर, ऊपर क्या है, ऊपर भगवान है, ऊपर क्या है, शिवा, शिव, ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा। इसको CH3 लेते हैं हम, CH3 लिखा हमने, CH3, CH2, CH3 सारे अलग अलग है, कायरल है ना, वो कायरल में कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब इधर क्या आ गया, नंबर 4। अब इधर पहला बॉन्ड किसके साथ है, इधर, इधर, ओहो, उसके बाद इसका दूसरा बॉन्ड इधर, इसके सारे बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो इधर तो नंबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब बचे ये, अब ये बचे, ठीक है। इधर पहला बॉन्ड किसके साथ है, ये इंपॉर्टेंट है, पहला बॉन्ड किसके साथ है, नहीं पहला बॉन्ड कार्बन के साथ। अगला आपको हायर प्रायोरिटी वाला देखना पहले, ठीक है। इसकी हायर प्रायोरिटी कार्बन है, उसकी हायर प्रायोरिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। 2016 में इसके ऊपर, सिर्फ इस पे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आपको बाद में भी कराता हूँ। तो इधर क्या आएगा, नंबर, हाँ इधर 2। तो ये रूल समझ आ रहे हैं, समझ। इसकी थ्योरी चाहिए आगे, समझ, थ्योरी भेज दूंगा, लिखनी भी लिख लेना, ठीक है, वैसे ऐसे ही आ जाएगा समझ, ठीक है। ये कर लो, लिखो, थ्योरी नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, स्टार्टिंग करा देता हूँ ना। इसको बोलते हैं, ये जो सिस्टम है ना नॉमेनक्लेचर वाला, ये नाम दिया हुआ इसको, ये है ग्लूकैन इन गोल्ड प्रीलॉग सिस्टम। प्रीलॉग सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है जी, मतलब कि RS सिस्टम इसने दिया था, ठीक है, कर लो नोट। उसके बाद स्टेप 1 लिखना आपने, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। थ्योरी लिख लेना, मैं थ्योरी भेज दूं, बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है। आपका नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा GOC का, ठीक है, उसमें आपको पता क्या आएगा, उसमें आपको आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, आइसोमेरिज्म, सारा, ठीक है। या एक आधी चीज अगर ना हुई तो रहने देंगे, करना बहुत अच्छे से है, ठीक है। फिर आप ऑर्गेनिक वो GOC से शुरू कर लेना, मैं भी दे दूंगा असाइनमेंट, रब कर दूं। पहला लिखो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिख के लिखो सीक्वेंस, मैं लिखवाता हूँ, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखवाऊं, लिखो, एक लाइन लिखो, लिखो इफ ऑल द 4 एटम्स अटैच टू, यानी ला दे ऐसी है, if all the 4 atoms attached to chirality center are different, chirality center are different, the 4 group, oh, क्या लिखा, if all the 4 atoms are different attached to group different, ये लिख रहे हो, their priority numbers are decided on the basis of their atomic number। सिंप्लीफाई करने के लिए एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, मास से भी सेम ही आएगा, ठीक है। आगे
हाँ जी, देयर priority numbers are decided on the basis of their atomic number. ये पहला रूल है सीक्वेंस रूल, रूल 1, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का पहला रूल है ये, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल ये वाली, अगर मैं इतनी धीरे कराऊंगा मेरे को लग जाएगा पूरा 1-1.5 घंटा, ठीक है। मेरे को 15 मिनट में कराना है। एक ये लिख लो, उसके बाद मैं नहीं लिखवा रहा, ठीक है। मैं सिर्फ समझाऊंगा सारा, आपको नोट्स भेज दूंगा, लिख लेना। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर अभी लिख नहीं पाएंगे हम, फिर होगा नहीं। ये पहला रूल पहला लिख लो, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको नंबर 1 देना है। अब अगले रूल्स में लिखवा नहीं रहा, मैंने समझा दिया, सुनो। ये देखो, अगर आगे एक्सटेंशन है ना, ये एक्सटेंड हो रहा है, कार्बन के ऊपर अगला देखना, तो अगला देख लेंगे, ठीक है। हायर प्रायोरिटी वाला देखना पहले, अगर समझ, ठीक है। फिर आता मल्टीपल बॉन्ड वाला। मल्टीपल बॉन्ड देखो मैंने अभी नहीं बनाया, इधर भी नहीं बनाया, तो सेम ही है ना। ये आप कर लेना, एग्जांपल लिख लेना। अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है तो क्या करना है, अगर ऐसे आता है, मल्टीपल बॉन्ड जैसे एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक लगा हुआ है CHO, एक लगा हुआ है CH3, तो इसको कैसे ट्रीट करना है, इसको थोड़ा बेटर कर देते हैं। यहाँ पे ये लगा देते, इसको कैसे देखोगे, नंबर 4 यहाँ आ जाएगा, आगे कार्बन 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 है ना, उसके बाद ये आएगा, इधर भी ऑक्सीजन देखना, इधर भी ऑक्सीजन देखना है ना, क्या है, ये आएगा, ये आएगा। देखो इसको कैसे करना मैं बताता हूँ, ये समझना बस, और आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो C डबल बॉन्ड हुआ है, इसको ट्रीट पता कैसे करना है, रेफरेंस देखने के लिए, कि इसके 2 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो किसी के साथ जैसे CN आता है, तो वो मतलब कि 3 बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बार देखोगे उसको, आया समझिए। अब मैं इधर आ गया, पहला यहाँ पे आ गया 4, इधर तो CH3 इसको छोड़ दो अभी, यहाँ पे है C के साथ H है और एक है डबल बॉन्ड हो, यानी कि O, ऐसे लिख लोगे, ये आपको कितना लिखना नहीं पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे H इधर क्या है OH, इधर CH3 ना, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3 तो आ ही जाएगा, सही है। तो यहाँ पे आ गया 3। अब बचे ये दोनों, अब देखो इधर पहला बॉन्ड कार्बन के साथ पहला बॉन्ड कार्बन, उसका देखो ऑक्सीजन, क्या देखो ऑक्सीजन के साथ दूसरा बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन खत्म, इसका गया ऑक्सीजन, इसका अगला बॉन्ड किसके साथ है, इसका अगला किसके साथ देखोगे, बस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, ये वाली चीज समझ आ गई। बस ये लिख लेना, आपको रूल पढ़ने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कर लो नोट, लिख लो, फटाफट लिख लो। ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के रूल के अंडर आते हैं 3। इसके बाद ना एक पेज छोड़ना, वहां थ्योरी लिख लेना अगर लिखनी हुई, ठीक है। नहीं करनी हुई थ्योरी, वहां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बाद में। जल्दी करो, हो गया, रब कर दूं, आगे लिखो असाइनिंग ऑफ R and S कॉन्फ़िगरेशन, असाइनिंग ऑफ R and S कॉन्फ़िगरेशन। इसके 3-4 रूल हैं, मैं आपको बहुत आसानी से ना सीधा सीधा बता दूंगा, बाद में लिख लेना लिखने में। रब कर दूं, क्या हुआ, असाइनिंग R and S लिख लिया, फिर इधर उधर क्या देख रहे हो, रब कर दूं, देखो अब सुनो मेरी बात, हम शुरू यहीं से करेंगे आयोडीन वाले से, सिंपल से। इसके हैं 3 रूल, ठीक है। पहला रूल, अगर सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है आपको
कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे नीचे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन, बाकी जहां मर्जी हो, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ पे है? यहाँ, यहाँ आया नंबर 4। उसके बाद 2 कहाँ, 1 कहाँ आएगा? इधर। 2 कहाँ आएगा? इधर। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे रखना होता है, पहले से नीचे, ऑलरेडी नीचे है तो नीचे है, तो अपनी आइस को लोअर से हायर लेके जाना, ठीक है, हायर से लोअर लेके जाना, हाई प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी, ठीक है। अपनी आई को इधर से इधर देखो, घुमाओ आंखें, किधर घूम रही है? एंटी क्लॉक है क्लॉकवाइज? ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, ये एस फॉर्म बन गई। अगर समझ। दूसरा केस, मैंने फ्लोरीन यहाँ रखा, मैंने आयोडीन यहाँ, मैं इसी में सिखाऊंगा ना आपको भी, आपको अभी सारा क्लियर हो जाए, देखना कैसे है। इधर क्या आएगा? 4, क्या आएगा? इधर क्या आएगा? 1, इधर 2, इधर 2, इधर देखना है, ये क्या है? हाँ, ये समझ आया। अब एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो, इसमें समझना इसको। इधर एफ है, इधर आयोडीन, इधर है नहीं, यहाँ नहीं। 1 2 ऐसे, मतलब कि आयोडीन यहाँ पे होगा, बीआर इधर होगा, और क्या बचा? नंबरिंग क्या आ गई? 1 2। अब ये वाला क्वेश्चन ना, इसमें थोड़ी सी कई बार बच्चा गलती कर देता है। क्या करना है बोलो? इधर से जाता हूं तो पहले क्या आता है? 3, तो इधर से नहीं जाना ना। इधर से जाता हूं तो 4 आता है, इधर से नहीं जाना है ना, जाना किधर से है? इसको नहीं देखना होता 4 को, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे है, फिर नहीं देखना, ये नहीं है। इधर हमने 2 के पास जाना है पहले, तो 1 के बाद क्या आता है? 2, क्या आता है? 2, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? बस आगे समझ, पहला रूल क्लियर, ठीक है। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर नीचे हो, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला अगर नीचे हो, लिखवा दो एक लाइन, लिखो देखो, व्हेन एटम और ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन, इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम of lowest priority is at bottom of vertical line, रब कर दूं? ये बना लो बच्चे सारे। आगे देखो, ये वाले सिंपल समझ आ गए। अगर लोअर प्रायोरिटी नीचे हो, दूसरा केस, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी लेफ्ट या राइट पे हो, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी किधर हो? लोएस्ट प्रायोरिटी होती है क्लोरीन, मान लो इधर है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ऐसे। तो आपको पता क्या करना है? आपको ना लोएस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे लेके आना। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला क्या करना है? चल रही है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, वो कैसे आएगा नीचे? उसके लिए रूल होता है, इसको फिक्स रखना, ठीक है। टॉप वाला फिक्स करके आप इसको रोटेट करोगे, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये जाएगा यहाँ, ठीक है। चेंज करना है इसको। ये वाला कहाँ आ गया? आयोडीन कहाँ आ गया? बीआर आ गया इधर। इधर क्या आया? ये फिक्स है, हो गया। बाकी सारा सेम। इधर नंबर 4 1 और 3, इधर 2, इधर से जाना है, इधर से जाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज। हाँ, आगे समझ। ये लोहे के खुद करो, आप लोग करो। मान लो ये H है, OH है, CHO है, CH2H, करोगे? ये बताना H है, पहले इसको नीचे ले आओ, पहले इसको नीचे ले आना, फिर डिसाइड करना R है या S है, ठीक है, करो। ऊपर वाला बचा, उसका मॉलिक्यूल का फर्क नहीं पड़ता इसकी प्रोजेक्शन में। अगर हम इनको रोटेट करते हैं ना, तो वो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन में फर्क नहीं पड़ता। इसको 3D में करेंगे ना जब, तो उस पर डिफरेंस नहीं आएगा, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर पूरा घुमाते हो फिर सारा घूमेगा, अगर 180 पे घुमाते हो।
वो तब करते हैं अगर टॉप पे हो, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला टॉप पे होता फिर मैं 180 पे घुमाता, ठीक है, फिर ये वाला इधर आया था उसमें होता, ठीक है। लोएस्ट वाला, हाँ लोएस्ट वाला हमेशा नीचे रखना। हो गया, दूसरा भी हो गया। देखो दूसरे में आ रहा है ऐसा आया, ये इधर आ गया, ये यहां, ये यहां, इंटरचेंजिंग। इधर क्या आ गया, इधर इधर सी एच ही रहेगा। इधर क्या है नंबरिंग की, इधर क्या है नंबर 4। 1 कहाँ आएगा 1, शाबाश, 2 आ जाएगा। लो जी, आ गया समझ, आ रहा है। कर दूं अब, करो नोट। लेफ्ट पे हो या राइट पे हो तो एक ही बात होगी है ना, समझ गए ना। अगर इधर होगा कुछ नहीं करना, इधर से आ जाएंगे। एक क्वेश्चन कर लो उसका भी। मान लो एच इधर है, इसमें क्या करना है, ये यहां, इधर, इधर क्या आ गया, इधर इधर इधर। 1 कहाँ आया, यहाँ, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 3, 1 2 3, ये क्या आ गया एस, शाबाश, ठीक है। ठीक है मिस्टी, आ गया समझ, आ गया बच्चे समझ। इसके बाद है इसका लास्ट केस। इसका जो अगला केस है वो है कि अगर ऊपर हो, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर हो, if the atom or group of atom of lowest priority is at the top, H COH OH CH3, जैसे ये है। इसमें इसको 180 पे घुमा दो, ठीक है, जिधर मर्जी 180 पे घुमा दिया, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, COH कहाँ आ जाएगा ऊपर, और इधर क्या आ जाएगा, और ये भी चेंज होंगे ना, अकेला वो नहीं घूमेगा, पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा। ये वाला इधर, जैसे ये यहाँ पे है ऐसे है, ये घूमेगा, ये भी घूमेगा, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया, नीचे आ गया लोएस्ट प्रायोरिटी वाला 4 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 4, इधर CH3 पे, इधर क्या आएगा अगेन 1, इधर क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा 3, क्या आया R आ गया रिक्टेक्टस। सिंगल वाले खत्म हो गए, ठीक है, अब डबल वाले। इसके क्वेश्चन है बहुत सारे, मैं आपको भेज दूंगा, सारे ही कर लेना, ठीक है। अभी मैं आपको पहले कवर करा दूं सारा। कर दूं अब, इसको 180 पे जिधर मर्जी घुमाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ, ठीक है। अब कर दूं, आ जाओ आगे। अब है अगर दो इकट्ठे लगे हो, मतलब क्या उसका देखो, एक चीज हमेशा कंफर्म रहेगी, देखो जैसे सिंगल वाला था तुम लोगों ने समझ तो लिया इसका, और कैसे यूज कैसे करना, ये देखो HOH CH3। देखो मेरी बात सुनो, इसको निकालने पहले, यहाँ क्या आएगा, इधर क्या आया, इधर आएगा ना, तो 2 आएगा, इधर 3, समझ आ गया। ये क्या आया, ये क्या आया एंटी क्लॉकवाइज एस आया। इसकी मिरर इमेज हमेशा उसकी ऑपोजिट होगी, एस की एस नहीं होगी, एस की मिरर इमेज आर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी हमेशा। और आर एस का प्लस साइन, प्लस 90 के साथ कोई लेना देना नहीं,
वो कुछ भी हो सकता है। H यहीं पे मिरर इमेज OH, ये मिरर इमेज है, मैंने कुछ फ्लिप नहीं किया, कुछ एक्सचेंज नहीं किया, ठीक है, ये उसकी मिरर इमेज है, मिरर इमेज। इधर 4, इधर 1, 2 किधर है, इधर, ये क्या आ गया, बात समझ आई? ये क्या बन गया, पहले ये लिख लो फिर सेकंड वाला करते हैं, दो डबल केस, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या तो वो R होगा या S होगा, ठीक है, और मिरर इमेज हमेशा ऑपोजिट होती है। मिरर इमेज हमेशा अगर एक R है तो वो दूसरा S हो जाएगा, कर लो, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम थोड़ी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। वो करेंगे हम 2 वाला, 2 COH H OH H OH H। पहले मेरे को ये बताओ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव है? बताओ बताओ, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? है या नहीं है? नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव है ना। मेरी बात सुनो, इसमें तो सिमेट्रिकल है, देखो ये टार्ट्रिक एसिड है, क्या है ये, टार्ट्रिक एसिड की RS कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम, है ना। तो इसमें तो नंबरिंग का कोई चक्कर ही नहीं है। अगर मान लो नंबरिंग का चक्कर होता है, यहाँ पे मान लो CHO होता तो प्रेफरेंस इसको जाती, यहाँ नंबर 2 आता, तो उसका आंसर में फर्क पड़ता है। ऐसे लिखेगा ना पेपर में आंसर, वो 2S3R 3S2R ऐसे लिखेगा, ऑप्शन ऐसे गिवन होंगे, ठीक है। ये कार्बन की पोजीशन बता रहा है, आया समझ? अब मेरी बात सुनो, बहुत आसान चीज है, अभी आपको ये पता लग गया। देखो हमने पहले इस पे निकाली, आप पता क्या करोगे, आप इतना इसको छोटा करके लिख लेना, ऐसे लिख लिया, क्या प्रेफरेंस, क्यों नहीं, वो प्रेफरेंस नॉमेनक्लेचर प्रेफरेंस, प्रायोरिटी इसको जाएगी, इसमें एक डबल बॉन्ड OH है, इसमें डबल बॉन्ड O के साथ एक O आएगा ना, वो इधर कार्बन होगा, ठीक है, COH को प्रायोरिटी ज्यादा जाएगी। इधर देखो, अब ऊपर क्या है, ऊपर बोलो बच्चे, इधर क्या है, इधर ये 5 मिनट का रह गया बस, देख लो। अब इधर नीचे क्या है, नीचे कार्बन है, क्या है, कार्बन के साथ क्या लगा, एक H लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ है, सबके सब यहीं लिख दो, ऐसे लिख दिए। अब इसको ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ है, आप ढूंढो, ये इसको कहाँ लेके आना, यहाँ, तो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ, तो ये क्या बन गया, इधर क्या आ गया, इधर इधर इधर, ये समझ आया? अब बोलो प्रायोरिटी किधर आएगी, ऑक्सीजन पे तो 1 आना ही आना, इधर 4 आना ही आना, इधर ये बचे, इधर भी दिख रहा है, COH को आ जाएगी, इसका C के साथ बॉन्ड है, पहला बॉन्ड C के साथ, अगला बॉन्ड इसका O के साथ है, हाई प्रायोरिटी वाला, इधर इसका O के साथ, इसके उसके बाद वाले भी O के साथ ही, ऐसे। मैं ऊपर वाले की प्रायोरिटी बता रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O OH CH OH C डबल बॉन्ड O, ऐसे है ना, ध्यान से देखो, पहला बॉन्ड किसके साथ है, इधर भी कार्बन, इधर अगला बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर अगला बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके बाद वाला बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ है, एक कार्बन के साथ, इसके सारे ऑक्सीजन के साथ है। कोई डाउट? ठीक है, आ गया। अब मेरी बात सुनो, तो प्रायोरिटी किधर गई, क्या आ गया वहां पे, 2। अब देखो मोलर मास नहीं देखना, मोलर मास तो इसका ज्यादा है, इसका नहीं, टोटल का, टोटल मोलर मास नहीं देखना कि सोचो मोलर मास देख लेना, क्या आएगा, किधर से जाऊं, इधर से, तो ये क्या आया, क्लॉकवाइज मतलब R, क्लॉकवाइज मतलब मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ गई सेकंड कार्बन पे R, इसमें मैं सेकंड लिख रहा हूँ, इसमें मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, है ना। अगर मैं उसको मेंशन करना पड़ेगा कि ऊपर से नंबरिंग करनी है, क्योंकि इसमें सब सेम सिमेट्रिकल है, नीचे भी COH है ऊपर भी, आगे समझ, इसने आंसर ऐसे ही दिए हुए हैं, इसने लिखा नहीं हुआ कि ऊपर से देखो, आगे समझ। चलो आ जाओ आगे, दूसरा केस यहीं पे करते हैं, इधर कर देते हैं, है ना, इधर करते हैं।
अब इसको नीचे बनाओ, नीचे सबसे नीचे क्या है, हाँ सबसे नीचे क्या है, इधर इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, CHOH साथ में, इसको ऊपर भी लिख सकते हो यहाँ भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कहाँ पे है, इधर इधर ये इधर, ठीक है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला इधर आ गया, इधर क्या आ गया, इधर क्या आया, इधर वही, इधर नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। इधर से ऐसे, वेरी गुड। तो ये क्या आ गया, आर आ गया, क्या आ गया, आ रहा है, क्या आया। तो अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये भी देख लो, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, पीछे हमने मिरर इमेज क्या किया था, एक आर था एक एस था, मिरर इमेज में क्या था, एक आर और एस, वो एक दूसरे के ऑपोजिट थे ना, रोटेशन उनकी, इनकी रोटेशन एक दूसरे के साथ मैच कर रही है, एच से ओ एच की तरफ जाते हैं, एच से ओ एच की तरफ जाते हैं, मैंने बताया था ना अभी। तो इनकी रोटेशन सेम होनी चाहिए, इनका आर एस आर आर दोनों का आर आर आया देखो, ठीक है, मतलब कि दोनों की रोटेशन एक साइड ही जा रही है। तो क्या इसका आंसर आएगा, ऐसे गिवन होगा 2R 3R, समझ आया बच्चे। 2, इस कार्बन को 2 बोला मैंने, इस कार्बन को 3 बोला, ठीक है। 2 पे कॉन्फ़िगरेशन R निकाली, 3 पे हमने R निकाली, ठीक है, कर लो नोट। तो इस कंपाउंड का नाम कहता है, ऐसे लिख लो, द कंपाउंड इज 2R 3R, बाकी सारा वैसे ही 2 3 4 ट्राईहाइड्रोक्सी, 2 3 डाईहाइड्रोक्सी है ना, डाईकार्बोक्सिल, कर लो ये। हाँ जी बेटा, प्लेनो सिमेट्री के लिए हाँ दोनों तरफ सेम होना चाहिए, प्लेनो सिमेट्री में मिरर इमेज देखनी होती है, एग्जैक्टली मिरर इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे मिरर रखूंगा, देखो इसका इधर एच होना चाहिए था, हाँ हाँ एच के नीचे एच होना चाहिए, मिरर इमेज देखनी है। प्लेन में कैसे, यहाँ इसमें एच के, यहाँ अगर प्लेन रखोगे, मिरर रखोगे, तो एच के सामने क्या आ रहा है, OH आ रहा है ना, मतलब कि मिरर इमेज नहीं है। अगर ऐसे होता, मिरर देखा ना आपने, तो उसमें क्या होता है, यहाँ मिरर है तो आपको ये दिखेगा, ऐसे ही गंदा सा, जैसे यहाँ बना ऐसे ही गंदा सा बनाओ, ऐसे ऐसे दिखेगा, अगर समझ, चलो कर दो रब, हो गया सारा, रब कर दूं ये, अच्छा ये कर रहे हो, लिखो लिखो आराम से लिखो फिर। चलो करो ये क्वेश्चन करो, HOH OH H CH2OH। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेकंड और थर्ड कार्बन पे निकालने को बोला है, अगर वो है ना, उसमें तो दोनों तरफ से नंबरिंग सेम थी ना। यहाँ पे ये वाला नंबर 2 है, कौन सा नंबर 2 है, नीचे वाला नहीं है, तो मैंने पैर कर रखा नीचे, अब वो पागल बनाने के लिए 0.2 ये, ठीक है, करो। इधर देखो कैसे करना है, सुनो, पहले 2 पे निकाली जाएगी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ CHO है। जब आपकी स्पीड बन जाएगी, आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, है ना, आप ये बनाओगे इधर और ये सारा बनाओगे उधर। चलो अभी के लिए इधर देखो, C के साथ H, उसके साथ OH, C के साथ H, उसके OH, उसके साथ CH2H, CH2 यहाँ लिख लो, कंफ्यूजन होती है यहाँ लिख लो, ये यहाँ आया, ये इधर गया, ये इधर आया, यहाँ आया H, इधर क्या आया, इसको यहाँ से शुरू करने की बजाय यहाँ से शुरू कर लो, चाहे CH, आपको पता होना चाहिए ना बॉन्ड किसका किसके साथ है, इसके साथ क्या लगा, CH2H, इधर इधर OH, नंबर 1 नंबर 4, 2 किधर आएगा, 2 आएगा CHO में, क्या है, कहाँ आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, क्या आया आगे,
नीचे वाला करना है, इधर लिख दूँ एच को, इधर लिख दूँ CH2H, इधर लिख दूँ, इधर लिख दूँ, मैंने सीधा उल्टी चेंज कर दी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नीचे है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, इधर क्या आ गया नंबर 4, इधर 1, इधर 2, ये क्या है क्लॉकवाइज 3 यार, तो आंसर आ गया 2H3 है। आगे बात समझ। लास्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन कर लो, ये 2016 का मेंस का क्वेश्चन है, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कम आता है, आ सकता है। ये टर्म सारा चैप्टर तो यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वाला रब कर दो जो हम अभी करने को दिया था। तो देखा ये गलत हो गया ना, गलत हो गया, चेक करो दोबारा। आ गया 2H3R आएगा इसका, देखो ऑप्शन भी दिए थे। अब यहाँ COOH है, ये इधर H है, इधर OH है, इसको लिख रहा हूँ मैं पूरा CHClCH3। आप लोग इसको और आसान बना सकते हो, जैसे प्रायोरिटीज मान लो पहले ही लिख ली है ना, जैसे यहाँ 4 लिख लिया, यहाँ 1 आना है, और इधर देखो उसमें उधर C डबल बॉन्ड हो, साथ में OH है, और इधर क्या है C के साथ, मैंने बोला था पहले हायर प्रायोरिटी देखनी है ना, तो इधर पहले Cl लगवा, इसमें ये खास था, ठीक है। तो इधर क्या आएगा नंबर 2, नहीं तो ये गलत हो जाता आपका, ठीक है। तो अब क्या करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे, 2 वाला यहाँ पे, 1 वाला यहाँ पे, तो COH पे क्या 3, ठीक है। तो क्या आ गया ये, आगे आगे यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ Cl, इधर CHOH COOH। क्लोरीन प्रायोरिटी यहीं देनी, यहीं कर लो 4, यहाँ पे 1 2
3, ये इधर, बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 4, यहाँ 1, यहाँ 2, तो ये क्या आ गया, ओके, आ गया समझ। चलो इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय। हाँ जी।